प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों को ईद की मुबारकबाद देते हुए और अपने अध्ययन के लिए जो तैयारियां आप सबकी हैं उसमें प्रगाढ़ता कैसे लाएं। अगर अभी भी प्रक्रिया आपके यूपी हायर जुडिशरी के फॉर्म भरने की चल रही है, उसके बीच में बिहार हायर जुडिशरी देने जाना है, तो क्या रणनीति अपनाएं। बदले हुए परिदृश्य में क्या राजस्थान को ट्रैकल करना ठीक है, इन सब संदर्भित मुद्दों पे आज बातचीत करेंगे। हम बातचीत शुरू करें इसके पहले थोड़ा सा हम आपको बढ़ती हुई उम्र का कुछ माइनस पॉइंट शेयर करना चाहेंगे। बढ़ती हुई उम्र अपने से छोटों को भुनगा समझने लगती है। मैंने साफ रियलाइज किया है, ये अधिवक्ता बहनों और बंधुओं में जमकर देखा जाता है। पहली बात तो वो जूनियर को जूनियर से भी बदतर समझने लगता है। नतीजा ये होता है उसकी लर्निंग पावर खत्म हो जाती है और प्रतिस्पर्धा के उस भव्य, दिव्य और प्रकट वातावरण से वो बिल्कुल विलुप्त प्राय प्राणी हो जाता है। नए उम्र के बच्चों को अपने से अधिक आगे परफॉर्मेंस करते हुए किसी भी मामले में देखकर वो उसका अहंकार उसको बर्दाश्त नहीं करने देता। और यह कुछ मामलों में मैंने महसूस किया है, अपने अधिवक्ता बंधुओं से ज़्यादा अधिवक्ता बहनों में है। अगर ये है तो आपकी दवाई ऑलरेडी मौजूद है, यानी आप इस भीषण प्रतियोगिता में, यह भी कह दे रहा हूं, जिस ढंग से नए बच्चों ने परचम जुडिशरी और एपीओ में लहराया है। 2015 में मैं खुद कैंडिडेट था, अभी भी हायर जुडिशरी में फेस कर रहा हूं। मैंने ये रियलाइज़ किया है पिछले 8 साल में, 10 साल में, कि हम अपने से 10 साल पीछे के प्रतियोगियों को तो छोड़ चुके। या तो वो कहीं सिलेक्शन हो गया, या तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, या तो वो हैं तो इक्का दुक्का कहीं दूर दराज में बचे हैं, उनका नाम तक पता नहीं है। लेकिन हमारे सामने जो न्यू कमर अंडर 30 बॉयज़ गर्ल्स दोनों विधि के क्षेत्र में तैयारी करने के लिए आए हैं, उनमें शैक्षणिक प्रवृत्ति, सेमेस्टर के समय से ही सीरियसनेस नेचर और उसके साथ साथ गाइडेंस के अनगिनत संसाधन। उसका नतीजा ये है कि आप यहाँ देखना, जा तो रहे हैं 43 ईयर वाले, सुनना ध्यान से, जा तो रहे हैं 43 ईयर वाले कहाँ, राजस्थान एपीओ देने, जा तो रहे हैं 45 वुमेन्स एज वाली, लेकिन वो बुक स्टॉल से बेयर एक्ट लेकर पढ़ने से तीर नहीं लगेगा निशाने पर। अपने आप को अकल का माई समझने वाले अधिवक्ता बंधु और बहन इस बात को कंठस्थ कर लें, आपकी लड़ाई अपने से सीनियर से बिल्कुल नहीं है। आपकी लड़ाई आपसे 15 साल, 12 साल, 14 साल, 10 साल छोटे लड़के से। मेरी आंख के सामने मेरी इस संस्था से जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ, हमसे उम्र में वो काफ़ी कम थे। इसका मतलब हमारे बीच और सिलेक्शन के बीच सिर्फ अध्ययन की प्रक्रियागत स्मृतिगत अंतर नहीं है। हमारे गत अहंकार वो सबसे बड़ा रोड़ा है जो हमको उस खांचे में खड़े नहीं होने देता जहां से सिलेक्शन वाला नंबर मिलता है। ये मैं बात उस रेंज को लेकर के कह रहा हूं जहां जुगाड़, जैक, फर्जी सर्टिफिकेट नहीं चलता। चाहे वो 10 ही सीट हो, 100 में 10 ही सीट अगर फ्रेश हो रही हो, उसकी मैं बात कर रहा। आप ये बहाने मत ले लेना, अरे सर ऐसा नहीं होता, ये कम उम्र वाले जुगाड़ लगा लेते। नो, उस जुगाड़ वाले, फर्जी सर्टिफिकेट वाले, जैक वाले की मैं बात किसी भी अपने रेगुलर वीडियो में 1 सेकंड में उस देना पाप समझता हूँ। किसी का सिलेक्शन हो जाए मैं नकारता नहीं, अगर मेरे सीरियस संज्ञान में हो तो उसको प्रकट करना मैं उचित नहीं समझता, लेकिन निंदा की एक लिमिट होती है, उसको क्रॉस समझिए, मेरे अंदर उसके प्रति भाव रहता है। क्यों? कंपटीशन ईमानदार लोगों का एक स्वच्छ, निर्लिप्त, निस्वार्थगत भीषण संघर्ष है, उसमें प्रतिभा का आकलन होता है। इसीलिए जो आपका सिलेक्शन होगा, कैटेगरी वाइज प्री से ही लड़के निकाले जाते हैं और उन्हीं में से फाइनल सिलेक्शन होता है।
तो ये जो माहौल है राजस्थान, बिहार, एचजेएस और यूपी अपकमिंग वैकेंसी के लिए कैसे तालमेल बैठाएं, इसमें इस पर भी ध्यान दें। क्यों? अगर राजस्थान एपीओ देने जा रहे हैं तो भी एबव 40 हो सकते हैं, यूपी दे रहे हैं एबव 40 हो सकते हैं, एबव 35 हो सकते हैं। अधिवक्ता बंधु और बहन, मैंने कहना नहीं चाहिए, मैंने अपने आंखों से इस अहंकार की प्रचंड मूर्तियों को सड़ते, बर्बाद होते और टूक टूक उड़ते देखा है। लेकिन मजाल है कि उनको ये समझ आ जाए कि मेरी बर्बादी का कारण मैं खुद था। पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में नेचर, प्रकृति इतना अहंकार वाली है कि अपने से कम उम्र के बच्चे को, किसी भी अधिवक्ता साथी को वो फूहा समझना, मतलब नील बटे सन्नाटा समझना, उस पर तनिक भी गंभीर नहीं होना, उसकी जहां ग्रुपबाजी हो उससे कट लेना, उससे डिस्कशन कदापि नहीं करना, अपनी एक चोर सिपाही वाली गोल बना लेना और उसी में खूब दूसरे की कूट मजाक करना, दूसरे को उंगली दिखा करके खींच निपोरना, यही सब आता है। ये बंद कमरों में, प्रयागराज हो, पटना हो, जयपुर हो, मुखर्जी नगर हो, हर तीसरे कमरे में ऐसा अधिवक्ता बंधु और बहन बैठा हुआ है। मैं प्रयागराज से हूँ, प्रयागराज में हमारा ये कामकाज चल रहा है। मैं क्लियर कट बता रहा हूँ, यहाँ मैंने स्पेशली 80% कमरों में देखा। अपने आप को, मुझे तो कभी कभी ऐसे फील होता है पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा अहंकारियों का जमावड़ा है तो प्रयागराज में है। अपने आगे ना ये बस में किसी को सुनने वाले, मतलब कहीं ये किसी को सुनने वाले नहीं, ना सुनो। अपने सामने हाथ देख रहे, पीसीएस में टॉपर्स के कैंडिडेट 2018 से इतना तेजी से गिरे हैं कि प्रयागराज की संख्या, प्रयागराज से सिलेक्शन पाने वालों की संख्या अपेक्षाकृत घटती जा रही है। उसकी वजह और कुछ नहीं, अपने आप को सुपर सीनियर समझना और अपने आप को अकल का पिटारा मान लेना। ये किसी भी व्यक्ति में अगर ये सिंड्रोम घुसा तो और जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा कहीं आपका साथी हो, खास करके साथियों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती है ऐसे प्रकार के लोगों की, क्योंकि एक जंगल में 2 सिंह नहीं रह सकते। सिंह का मतलब अहंकार का पिंड, ऐसे ही 2 अहंकारी दोस्त नहीं हो सकते। इसलिए एक अहंकारी एक ऐसे फिसड्डी को साथ लिए लिए घूमता रहेगा, जो अक्सर मुंशी प्रेमचंद की 2 बहनों में देखने को मिलता है। कहानी पढ़ लेना, झुंठवा उगल। मतलब 35 साल के ऊपर हैं अगर, तो अकल सबसे ज्यादा इन्हीं में घुसा है। इसीलिए अमेरिका जैसा राष्ट्र जो विश्व का दादा है, उसने अलाउ नहीं किया किसको, वीमेन को। पूरा ये पुरुष सत्तावादी समाज इसीलिए हाके जा रहा है। क्यों? डिसबैलेंस, अनकंट्रोल। थोड़ी सी पावर आ नहीं जाती, थोड़ा सा कुछ सीख नहीं लिया, इनके पास इतना ज्यादा ईगो, इतना ज्यादा अहंकार घुस जाता है कि ये महाराज अपने आगे किसी को समझने वाली नहीं कुछ। अगर ये सब है तो आपको प्रेमी बनाने की जरूरत नहीं है। आपका प्रेमी असली आपका अहंकार है और आपको मटिया मेट करके मानेगा। आप ये मुगालते मत रहना कि आपके पास बड़ा 10 बीघा 20 बीघा जमीन है, अच्छा खासा घर द्वार है, बिजनेस व्यापार है, कहीं भी आपके शरीर में प्राण है, अहंकार के साथ रहेंगे, कहीं भी आपको सम्मान नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात अलग है कि अपने मन मियाँ मिट्ठू आप जरूर बने रह सकते हैं, क्योंकि वो मरते दम तक मुर्दा अकड़ा रहता है। जान होगी तो उठ के बैठेगा, झुकेगा, सजदा करेगा। ईद हमको क्या सिखाती है? सजदा करना। हमको हर पर्व, नवरात्रा चल रहा है, मां जगदम्बा का आज 3रा दिन है, क्या सिखा रहा है? नहीं, ये 9 दिन केवल उपवास रहना, उसके बाद जैसे उपवास खत्म हो, जैसे रमजान खत्म हो जा राक्षसी, आओ पढ़ने। डिपार्टमेंट भी तो गुण की तरह चाट रहे हो। गवर्नमेंट जॉब पर ये गवर्नमेंट निजी सेक्टर में क्यों भेज रही है? रेलवे स्टेशन को पूरा क्यों निजी सेक्टर को दिया जा रहा है? आप काम करना नहीं चाहते, आपकी कोई निगरानी सेंटर नहीं है, चाहे टीचर हो, चाहे वर्कर हो, चाहे क्लर्क हो। मैं तो अपने 15 के बाद, तो 2013-14 में वैकेंसी आई थी 1345 सीट लोअर सबऑर्डिनेट, उससे सेलेक्टेड अपने सभी मित्रों को समेट कर मैं कह रहा हूं, शायद ही कोई काम करना चाहिए और ऊपरी इनकम बेनकूद चाहिए। यानी
सरकारी कर्मचारी का मतलब डिपार्टमेंट का दीमक। मतलब ये समझ जाइए, आप कचहरियों में जाइए ना, स्मेल आती है, अब मत मुख से निकलवाइए। लेकिन मजाल है कि वो कोर्ट वाला जस्टिस जज, उसकी हिम्मत पड़ जाए, यार थोड़ा फ्रेश रखो। ना डिस्ट्रिक्ट जज को सुनाई पड़ता, ना हाई कोर्ट को दिखाई देता, वहीं थूके जा रहे हैं, वहीं खड़े हैं, वहीं सुने जा रहे हैं। ऐसे लोग अपना घर क्या साफ करेंगे? पदे पाने से सब कुछ होता है? मैं अधिवक्ता बहनों को धक्काड़े के साथ कह रहा हूं, आप अपने आप के अहंकार के साथ अगर पद पा भी लेंगी तो क्या कर लेंगी? सेल्फिश यानी स्वार्थता की पराकाष्ठा में जी लेंगी बस। दिखाई क्या दे रहा है? गवर्नमेंट सैलरी कितना दे रही है। हायर जुडिशरी का फॉर्म भरने के पहले सैलरी देख रहे? अच्छा आओ। ओज, तेज, विनम्रता, सुचिता आदर्श नहीं है, व्यवहारिक प्रकट वो सच हैं जो लोकप्रियता की आकांक्षा गवर्नमेंट से नहीं करते कि वृद्धावस्था में पेंशन हमारी बढ़ जाएगी। परमात्मा निगहबानी करता उसकी। नेकी कर दरिया में डाल, चिर काला दादा बाबा आजा के जमाने से कहावत चली आ रही है। तो आप अपने आदतों में देखें, चाहे जहां का फॉर्म अप्लाई किए हैं, कंफ्यूजन बहुत जगह है, चौराहे जैसी स्थिति है, कहां जाएं? उसके पहले ये देखें कहीं अहंकार से ग्रसित तो नहीं है। मैं हर चौथे वीडियो में अहंकार पे चोट मारता हूं। क्यों? मेरे असफलता का मूल कारणों में से, तमाम कारणों में से एक कारण अहंकारी होना भी रहा है। अपने आगे किसी को मत समझना कुछ, और जो सिखा दे वो आपका नंबर 1 का दुश्मन, उसके बारे में दूसरे से कह के खींच नहीं पोड़ना। ये बातें जिसको जहर जैसी लगती होंगी, उसी अनुपात में उसे जहर जैसी लगेंगी। मेरा चैनल अनसब्सक्राइब वही करेगा सुनकर जिसको अहंकार जितनी मात्रा में उच्चतम होगा। ये वाणी नहीं है, ये निकलती हुई उसको ध्वस्त करने वाली वो गोली है जो आर पार कर जाती है। जो इसको सुन लेगा, झेल लेगा, सहर्ष स्वीकार कर लेगा, इसी खुले मंच से कहूंगा, नवरात्रा के इस पखवाड़े में मैं बदलूं या ना बदलूं, चैन मेरा हो या ना हो, लेकिन गारंटी देता हूं आपका होगा। फलदार वृक्ष के झुके होने का कॉन्सेप्ट यही है ना। सूखे यूकेलिप्टस के तने होने का कॉन्सेप्ट भी वही है। इसको अमल में लाइए, ध्यान दीजिए इस पर, और अपने सीनियर से गंभीर होने की जरूरत नहीं, अपने जूनियर से सतर्क होइए। बात आज का वीडियो खत्म करते करते पूरा कर दूं। राजस्थान में चाहे वहां के बच्चे हों चाहे आउट ऑफ स्टेट, जितने लड़कों को लेगा वो 90% कैंडिडेट, 95% भी कह सकते हैं, अंडर 30 होंगे एपीओ। लिख के रखना जी। आप ये भी कह सकते हैं कि इसके बाद गृहस्थी का तामा जामा बढ़ जाता है, परिवार आ जाता है, फलानुमा ढिमका। आप भी तो कभी 30 थे, और अगर आपको 30 होने का पश्चाताप गिला नहीं है तो आपको इतना फूल कर कुप्पा होने और अहंकार में चढ़ जाने का कारण क्या बनता है कि आप बड़ी एज वाले हैं, आप बड़ा अनुभव रखते हैं। किस बात का अनुभव? अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मैं अपने को समेट कर बोल रहा हूं। इसलिए ये कुप्रवृत्ति और इमेज बनाने वाली हमारे अगर जान जाएंगे साहब, अभी इनके सामने हमारी इमेज बनी है, पूरा भौकाल टाइट है, अगर ये जान जाएंगे कि अंदर से खोखड़ू बांस हैं, अधिवक्ता बहने डेट ऑफ बर्थ छिपाइए, उस जन्म में काम आएगा। ये भी छिपाइए कि आपका अगर कलीग, क्लोज मित्र आपका माइनस पॉइंट जान जाएगा तो आपको वैल्यू नहीं देगा। वैल्यू बचाइए, बचाइए वैल्यू, दीजिए झारखंड, सेल्फी कीजिए, फोटो साटिए, यही सब करिए। सिलेक्शन ना होने का, सिलेक्शन होने के लिए इस कड़वी सच्चाई के आग के दरिया से गुजरना पड़ेगा। इश्क है ये। मैं मुखर्जी नगर के रहने के दरमियान जब फैजल का उसका सिलेक्शन हुआ था, जो कश्मीर का लड़का था, टॉपर 2010 IAS 11-12, सारे टॉपर्स के बीच में वहाँ एक कॉमन लैंग्वेज थी। अगर IAS की तैयारी के साथ पैरेलल कुछ भी सोचा या किया तो ये पॉसिबल है कि जो आप पैरेलल सोच रहे हैं शायद वो हो जाए अथवा ना हो, लेकिन ये गारंटी है आप IAS नहीं होंगे।
वही बात यहाँ लागू होती है। हायर जुडिशरी आईएएस की बाप है, और अब तो यूपी हायर जुडिशरी सारे जमाने के, सारे संसार के कंपटीशन की बात है। उसको आप ये समझ रहे हैं कि बेयर एक्ट ले आएंगे दुकान पर से काम हो जाएगा? आपकी होशियारी, चाहे अधिवक्ता बंधु या बहन, जितनी होशियारी चल रही है, पहली परीक्षा में अगर प्रीलिम्स हुआ तो, और अगर मेंस हुआ तो भी याद रखना, मेंस का नंबर आपका निम्न स्तर कहना भी ठीक है। निम्न स्तर से भी एक शब्द है हिंदी में, बहुत वैसा शब्द है, घटिया प्रदर्शन आपका रहने वाला है। करिए चतुराई, करिए चालाकी, अहंकार के पिंड में अपने आप को इतना बनाए रखिए कि आप होशियार, बाकी दुनिया मूर्ख, और जो उम्र में छोटा है वो तो बिल्कुल मूर्ख। रहिए मुगालते में। असल में ये कुछ उस तरीके से पिछले 12 साल में हुआ है जिसको बर्दाश्त नहीं कर पाता सीनियर, और जो सीनियर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वो ये सोच रहा है कि 40 से 45 के बीच में सर्विस ले लेगा। कदापि नहीं। कौन छीनेगा आपकी सर्विस? कौन लेगा आपकी सीट? अंडर 30, अंडर 40। उनको आप लड़के समझने की भूल मत करिए। वो अपने समय का वातावरण याद कीजिए, संस्थाएं याद कीजिए। यूट्यूब नहीं था, ऑनलाइन सेवा नहीं थी। ऑफलाइन प्रयागराज में फुरगुद्दी कोचिंग, रद्दहिया कोचिंग चलाने वाले सड़े गले भ्रष्ट टीचर ऑनलाइन की भरपूर निंदा भी करते हैं अपने संस्थानों में। फिर भी ऑनलाइन रुक नहीं रहा है और रुकेगा भी नहीं। वह दिन दूर नहीं कि प्रयागराज की सनक, प्रयागराज में प्रीलिम्स की कोचिंग चलाने वाले हर अधिवक्ता को मैं कह रहा हूं, हर उस टीचर को कह रहा हूं जो व्यक्तिगत तौर पर प्री के झांसे में कमजोर बच्चों को खींचकर उसका भविष्य चौपट कर रहा है, असल में वो पाप का भागीदार है। वो आपके अहंकार बढ़ा रहा है। सबक लीजिए, सतर्क होइए, सावधान होइए। आज की बात पूरी। अगर मेरे कार्यक्रम से आज मैंने इंग्लिश मीडियम में भी पहली क्लास आर्म्स एक्ट की रिकॉर्ड करी है, और आज से कोशिश रहेगी हिंदी इंग्लिश दोनों की क्लास उपलब्ध हो और दोनों पर आपको इंटरेस्ट खूब आए। मेंस लेवल पर यूपी हायर जुडिशरी, लोअर पर यूपी हायर जुडिशरी, लोअर पर यूपी जुडिशरी, यूपी एपीओ की टेस्ट सीरीज कंटिन्यू है। 1 मई से तो मैं क्वेरी पे स्टार्ट हो जाऊंगा, लेकिन इक्का दुक्का उन अधिवक्ता बंधुओं और बहनों की कापियां जिनको पता नहीं है वो पोस्ट कर रहे हैं, उसको क्वेरी करने की जिम्मेवारी आफ्टर कंप्लीशन माई फॉर्म जरूर निभाऊंगा। अगर आपको किसी भी स्टेट की हायर, लोअर जुडिशरी या प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की तैयारी के लिए संबद्ध होना है और मेरी बातें जचती हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर नोट करें 7705090393। सनद रहे, अगर प्रयागराज में रहते हैं तो चाहे अधिवक्ता बंधु हैं या बहन, बहुत सावधानी पूर्वक हमको याद करना। हम बख्शने वाले बिल्कुल नहीं हैं। हो सकता है हमसे आप परिचित भी हों, तब तो और सावधान रहिएगा। यहां कितने पब्लिशर हैं, कितने कोचर हैं, कितने क्या करते हैं, रत्ती रत्ती पग पग से मैं वाकिफ हूं। और लड़कों से, अरे भैया मैंने जिंदगी गुजारी है 17 साल। सनद रहे, जुड़ने के पहले बाहर के, एक्सेप्ट प्रयागराज, बाहर के बच्चों का सीधा स्वागत है। यहां परीक्षण करके आना, यहां बताना ना पड़े कि हम ऑफलाइन नहीं पढ़ते, हम केवल ऑनलाइन चलाते हैं। आज की वीडियो पूरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, बातें कड़वी लेकिन सच्ची लगती हैं, तो आप ऐसे अधिवक्ता के पास शेयर करें जो कम से कम 2 बार इंटरव्यू दिया हो और कम से कम 10 बार मेंस लिखा हो, 4 बार लिखा हो। प्री के लेवल के बच्चों की ना मैं कोचिंग प्रोवाइड कराता हूं, ना भविष्य में कराऊंगा, और ना प्री के भीड़ से मेरा कोई लेना देना है। ऐसा अधिवक्ता चाहिए जो अंतिम दरवाजे तक पहुंचे और सिलेक्शन में नाम लिखाए। मैं वो व्यक्ति नहीं कि फेसबुक पर आईडी बनाकर वो फोटो छापूंगा, या मेरा फोटो किसी भी बुक स्टॉल के सामने ये लिखा मिलेगा कि मैं ये कोचिंग चलाता हूं और मेरे सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं। ये भी लालच छोड़ के आना। मैं प्रचार का विरोधी नहीं, सख्त विरोधी हूं। विद्या का व्यापार नहीं। आप में अनुग्रह हो, आप में आदर हो, आप में सम्मान हो, आप में सुचिता हो, तो बगैर नाम लिए, बगैर मेरा चेहरा बताए ये नंबर शेयर कर दीजिए, ये चैनल शेयर कर दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज की बात पूरी। कल फिर मिलेंगे इसी रेगुलर वीडियो में। अगर कोई सूचना होती है
जैसे ये संभावना एकदम नक्की टू नक्की होती जा रही है। कभी भी कैलेंडर आ सकता है, और कैलेंडर से फिक्सेशन यूपी का ये मिलने वाला है कि पहला प्री सितंबर अगस्त लास्ट में कब आपका होगा। हो सकता है कुछ समय के लिए ये कन्फर्म होना मुश्किल हो जाए कि उस पर जे का होगा प्री या एपीओ का होगा प्री। तैयारी नक्की टू नक्की, नेक टू नेक जारी रखिए, अन्यथा अहंकार काफ़ी है। चलते हैं। सभी अधिवक्ता साथियों को, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।